घर पे ले आने के बाद में उसने मेरे को टूम 17 तारीख को 1,18,000 रुपए की टूम कटवाई। वो सबसे पहले उठ के चरण स्पर्श करती थी, उठ के सबको चाय पिलाती थी। 8 बजे तक उसने खाना पीना बना के रेडी कर लेती थी। धीरे धीरे घर वालों को मोह माया में डाल लिया उसने। क्योंकि मम्मी से मैंने बात की सुबह उठते ही 6 बजे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इस लड़की को सही सलामत तो आपके घर भेज दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, ये आपकी पुत्र वधू मानो। अब फिर उसकी माँ ने मेरे को कहा भाई इसको बयानी छोड़ दे, और जब तक ये कोर्ट में मामला नहीं सुलटेगा, जब तक इसका राजीनामा नहीं होगा, इतने यहीं छोड़ दे। कोई रूम पर छोड़ी या कोई जानकार रखा? नहीं, कोठी किराए पे ली थी वो पूरी। चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा, यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा, तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। राम राम जी, मुख्य पुजलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट पार्ट थे देखियो हो, एक महिला और जेंट्स एक ऐप के द्वारा मिलकी बाकी कुछ दिन बाद चाली ही, 6-7 दिन बाद चाली ही, और 6-7 दिन बाद चाल की रिलेशनशिप को यो कागज ही या डॉक्यूमेंट ही बबी वह बनावी ही लिविंग रिलेशनशिप का। और बी के बाद में वह 15-16 तारीख ने बाद लड़की घर आ जाए है। दूसरा पार्ट में आप जानागा कितना दिन बाद लड़की रही जितना दिन की तरीका वह लड़की रही ही, कब बा घर निकली ही और के कुछ बा फ्रॉड करके गई ही। तो बस सारी आप बात जान सा। वो मेरे को 15 तारीख को घर पे ले आने के बाद में उसने मेरे को टूम 17 तारीख को टूम बनवाई। वो बोल रही थी कि 16 तारीख को गांव में जो बहुओं को देखने के लिए मुंह दिखाई करने के लिए आ रही थी, तो उसने कहा मेरे को टूम गड़वा के दो। तो मैंने 17 तारीख को उसको 1,18,000 रुपए की टूम गड़वाई। कोई है थारकन? हाँ, बिल है ये रहे बिल बिल जो आपके सामने ये बिल है। 16 तारीख ने थान टूम के लिए बोलोगे? हाँ, 16 तारीख को बोली कि देखो मैं भी यहाँ घर की बहू हूँ, तो के नाम से मैंने भी टूम गड़वा के दे दो। तो थे टूम के ऊपर बोले कि भाई अभी मेरे को रुपया कोने आके पर कोनी गढ़वावा। हाँ, तो मैंने हाँ मैंने मना करी। सीधी बोल नहीं मैंने मना करी थी कि अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो वो बोल रही थी कि मम्मी के पास इतने तोड़ा सोना बताया है, तो वो टूम लेके टूम बन जो मेरी खुद की मम्मी जन्म देने वाली चथारी माता जी। तो बिन के ब्रो की भाई ये तो सोनो पड़े है। वो जो गांव की बिरबानी आई तो उसने कहा कि तेरी सासू के पास इतनी टूम है, तो आपने तो टूम क्यों बनवा लेना, क्यों माले नकली पैर रखी है। तो उसने आई तब नकली पहन रखी? नहीं कुछ भी नहीं पैर के आई। वो एक खाली सिलवार जम्फर पैर के आई थी, काला डोरा पैर के आई थी, जो जिसमें रिलेशनशिप में उसने लिख भी रखा है कि मैं काला डोरा पैर रखा है, और बाकी कुछ भी नहीं पैर के आई। उसमें उसने लिख भी रखा है इसमें। ठीक है। तो और बाकी मैंने टूम जो भी थी उसमें गड़वा के 17 टूम गड़वा की थी। फिर मैंने 1,08,000 रुपए की एक गड़वाई थी, 1,05,000 रुपए की दोबारा गड़वा के दी थी। के हो भी क्या मान? उसमें एक पहले बड़ा मंगलसूत्र बनवा के दिया था, तो वो बोलिए तो घाघरी लुगड़ी के ऊपर रहेगा ये, और सिलवार जम्फर का अलग डिजाइन का दूसरा डिजाइन का वो बनवाया। फिर दूसरा डिजाइन का छोटा मंगलसूत्र बनवाया। फर्स्ट बार क्या चीज दिलवाई? उसको मैंने झुमकी दवाई थी, और एक मंगलसूत्र दवाया था, और एक काना की छोटा वो बोलते हैं ना आप, छोटी जोड़ी हाँ लॉन्ग टाइप में। और दोबारा फिर उसको नाक की बनवा के दी थी, फिर एक छोटा और झुमकी सी और लटकने वाली वो बनवाई, एक मंगलसूत्र बनवा के दिया था। पाजेब की जोड़ी भी बनाई थी, 6 चुटकी भी बनवा के दी थी। अच्छा, एक साथ में चीज। हाँ, ये इसमें बिल में भी है। तो यो बिल है 1 तारीख 8वां महीना 2024, और ये एक बिल है 17 तारीख 7वां महीना 2024, यानी दूसरा तीसरा दिन ही बा चीज है वह बनवा ली है। और 1 तारीख 8वां महीना 2024 या कुछ 12-13 दिन बाद में बनवायो हो। तो 1 लाख कुछ को थे सोनो गड़वा की दियो है। तो यो सोनो थारा खुद का पेमेंट थे लेके आया, थारा माता जी को सोनो? ये माता जी को सोनो तोड़वाया पूरा। ठीक है। बी के बाद में कितना दिन अठे रही ही? उनके बाद में फिर वह सोनो यो टूम बनवाने के बाद में उसने मेरे को 13 तारीख को गांव जाने का जासा दिया। 13 तारीख से पहले मैं जानना चाह रही हूँ कि बा कितना दिन अठे रही ही थारा गांव के अंदर, थारा घर के अंदर? 15 तारीख से लेके और 8वां महीना की 13 तारीख तक मेरी कंटिन्यू रही थी। 1 महीने मेरे घर पे कंटिन्यू रही, यानी कि 1 महीना के बाद लगभग अठे रही कंटिन्यू। 1 महीना के अंदर, 1 महीने के अंदर बीच में है ना वो 7वें दिन है ना, तो वो आपके गांव में कपड़े लत्ते की दुकान पे लेके भी गई थी मेरे को। 15 तारीख के आने के बाद कब लेके गई था? वो 7 दिन के बीच के अंदर भाई, वो करीब 23 तारीख के आसपास लेके गई। 22-23 तारीख ने लेके गई। कठे लेके गई ही? पहलाजगढ़ उसके गांव में। क्यों लेके गई ही? वो कब बोले मेरे गांव में कपड़े लत्ते की दुकान बहुत बढ़िया है, तो मैंने उसको 6,000 पहले भी गिरे थे, फिर मैंने उसको 15,000 रुपये दे के भेजा। बोले तू साथ चल, मैं उसके साथ भी गया, और वहाँ जाके उसको मैंने उसके सामने पैसे दिए। अब वो पता चला कि ये पैसे तो
आपकी माँ को दे के आई है, किसको दे के आई है, और वो उधार में पैसे वो सामान लेके आई है। पतो चाल्यो क्यों थारे सामने सामान नहीं, लियो? उसके बाद में मेरे सामने नहीं लिया, मैं तो गाड़ी में बैठा था और वो मेरे को गाड़ी में छोड़ के चली गई, वो दुकान में आप ही चली गई थी अंदर, मैं तो अंदर गया भी नहीं। तो आई तब के लेके आई? वो सामान वो कपड़ा लत्ता और लेके आई थी। हाँ, लाग रही हो कि 15,000 रुपए वो सामान लेके आई है? हाँ, मेरे को लग रहा था कि भाई 15,000 रुपये का सामान लेके आई। ठीक है, फिर? मेरे को विश्वास, फिर उसने धीरे धीरे उसने मेरा नंबर ले लिया, जो कपड़े वाली दुकान वाली ने। मेरे को पता चला कि भाई ये तो फ्रॉड हो रहा है, कि पीछे का भी, बोले पीछे का पैसा है मेरे, पिछले जो संदीप के जाया करते मेरे, उसका पैसे मेरे बकाए हैं। कितना रुपया? 30,000 रुपये बकाए बताए उसने। 15,000 रुपए लेके चली गई। हाँ, तो उसने कहा कि भाई मैं उससे पूछा कि भाई ये 30,000 रुपये किसके हैं, बोले पीछे के हैं। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई ये पीछे का, जो उससे पता करा भाई ये पीछे का बताया उसने। तो मैंने कहा भाई आपने इतने दिन उधार क्यों की इसकी? तो बोले उनकी आपस में अरेंजमेंट चल रही थी, बिगड़ रही थी। तो उसके बाद में बोले भाई इनकी बनाएगी तब ये जाएगी, साथ में जाएगी तब ये लेके तो आएगी, इसके पास थोड़ी देगा, अब ये आपके पास चलेगी तो आप ही देना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है जी, मेरे को सारी डिटेल बताना है इसके बारे में, जो भी डिटेल है मेरे को पूरी डिटेल बताओ। कब मिले थे? जनाडे बात 22-23 तारीख ने लेके गई, जनाडे की बात है या बाद में? बाद में, यानी कि 29 और 30 तारीख के बीच में उसने, फिर 2 दिन बाद में उसने मेरे को कहा। कौन कहो? जो कपड़े लत्ते वाले लेडी। फोन करो या कहा? नहीं, फोन करके बताया क्या बतायो? कि भाई जी का 30,000 रुपये पीछे के भी हैं इसके बकाया। अलावा की बात हुई? तो उसने धीरे धीरे बातचीत बताने लगी कि भाई इसका 30,000 पीछे के हैं बकाया, या मेरे को आप कपड़े लेके गए थे ना, उसमें 6,000 आपने डाल लेते हुए हैं, और आप बोल रहे हो कि इतना कैश दिया था, तो ये कैश मेरे को नहीं दिया, ये उसके पास या उसके किसी दूसरी को दे के गए, उसकी माँ के पास गए। अब ये पता नहीं उसकी माँ के पास हैं या किसी उसी के पास ही थे। 1 महीना जितना दिन भर रही तो अपने से थे बताया कि भाई गांव लेके गई, इसके अलावा भी और कठे थे गया हाँ 1 महीना के अंदर? हाँ, गया था, उसके अंदर मैं इंदौर गया था, इंदौर सिटी। क्यों? मैं वहाँ नौकरी करता था। तब बिन साथ में लेके गया हाँ? हाँ, नहीं, मैं पहले तो एकला चला गया था, उसके बाद गया हाँ? मैं चला गया था 8 दिन बाद में चला गया था। तो बता रहे हो कि भाई 7-8 दिन बाद में तो बड़े गांव जाके आए थे। हाँ, नहीं, उसके बाद वापसी आ गया था मैं, एक दिन जाके उल्टा आ गया, इसने फोन कर दिया कि रिएक्शन हो गया, बीमार हो गई। तो इसको रिएक्शन ऐसा हुआ कि इसका पूरा शरीर ही एंड हो गया था, फूल गया था, ताकि इसको समझ से बाहर हो गया था। तो घर वालों ने मेरे को रातों रात बुला लिया, तो मैं आके इसका ट्रीटमेंट करवाया। क्या बात हो गई? इसका रिएक्शन हो गया था। रिएक्शन क्या होगा? बता नहीं, उसके बोलती है मेरे इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी गोली ले लेती हूँ तो इन्फेक्शन हो जाता है। क्या की गोली ली? उसने गोली ली थी, बोली मेरे तो तबीयत खराब, बुखार चढ़ रही है, तो उसने बुखार की गोली ली थी। 1 महीना के अंदर जाए की बैठे रही तो थारे माता पिताजी के साथ में, थारे परिवार के लोगों के साथ में, थारे साथ में कहीं को व्यवहार हो, अच्छा भी कहीं बोला करता कि बातचीत होएगा, बहुत ही माले सारा घरों को कैप्चर किया उसने, अपने जाल में फंसा लिया। वो सबसे पहले उठ के चरण स्पर्श करती थी, उठ के सबको चाय पिलाती थी, 8 बजे तक उसने खाना पीना बना के रेडी कर लेती थी। धीरे धीरे घर वालों को मोह माया में डाल लिया उसने। फिर उसको धीरे धीरे उसको पता चला कि भाई ये तो दूसरे हिसाब से वो गांव जाने लगी बियानी, तब उसका पता चला, उसका भांडा फूटा कि भाई ये तो ऐसे ऐसे घर वालों को कैप्चर किया। थारे पिताजी भी बताने लग रहा कि दूसरे तीसरे दिन बात करी, के बात करी? भाई वो बात तो ये करी थी उसने माँ की, अपनी माँ से, मेरे पापा से बात करवाई थी। क्या बात करवाई? अब वो तो पापा और उसकी मम्मी ने क्या बात करी, उसने क्या बात, वो मेरे को भी। क्या बात करी अंकल जी? उनकी मम्मी से मैंने बात की सुबह उठते ही 6 बजे कि लड़की हमारे लड़के के पास में आ गई है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इस लड़की को सही सलामत तो आपके घर भेज दूंगा, और ऐसी ऐसी बात है। उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं जी, ये लड़की है इस लड़के के साथ में रहना चाहती है, मेरे से बातचीत होकर के गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारी लड़की दुख भरी है, बड़ी पीड़ा में पीड़ित है, आप इसको सुख और शांति दे दो, बस सिर्फ हमें तो यही चाहिए। तो वो सच्ची बात है, क्या कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है, या लड़की अगर गलत तरीके से आ गई है, मान लो भावनाओं बह करके आ गई, तो मैं इसको वापस भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, ये आपकी पुत्र वधू मानो। अब शुरुआत के दौर से लास्ट तक वो बड़ी प्यार से, बड़ी ढंग से तरीके से रहती थी, लेकिन जब उसके बाद में इस बच्चे ने सारी चीजें उसको बता दी, सुबह उठ के बताया कि मेरे को पिताजी ये ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे फ्रॉड लड़की है, ये इतने बच्चों से बात करती है, ये पैसे सिर्फ फेंट लेती है, आपको बुढ़ा चपड़ा कर ले जाती है पैसे, और इसके ये लिस्ट मेरे पास में, इससे बात कर लो आप। और रोने लग गई। तो सुबह सुबह का बात था, तब मैंने कहा भाई मैं एक सुबह घूम के आऊंगा, उसके बाद में बात करूंगा। माया उससे पहले वो लड़की यहाँ से चली गई थी। वो लड़का बोल रहा था मैं बुआना जा रहा हूँ पिताजी, तुम प्रिया बाद में जाना, तो मैं एक बार घूम के आता हूँ सुबह सुबह, फिर बाद में चले जाना, तेरे से कोई बात अपने घर की बात करनी बेटा। माया क्यों जाना चाह रही, पूछो नहीं, बोले मैं गांव जाऊंगी पापा बोले। तो मैंने उसको बताया भाई तू एक तो तुम्हारे बच्चों की तरफ ख्याल रखो, तुम्हारे बच्चों को ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और तुम ऐसा करो कि 1 लाख रुपए मैं तेरे को दे दूंगा, और अपनी भैंसें रखो, उससे अपने बच्चों को पाल दो, और हमारे पास पंडा भी छोड़ दो बेटा, अगर तू ऐसी गंदी हरकत करती, मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है। मैंने तेरे को कहा था भाई बेटी की जगह भी रखूंगा और बहू की जगह भी रखूंगा। ये सब बातें हमारी हो रही थी, तब भी मैंने उसको
ये बात बेटे ने सुबह बताया कि पिताजी देखो इसकी करतूत तो बेटी भी मानता है, इसको बहू भी मानता है, अब ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है देख लो। उसके बाद में वापिस आया तो वो न तो बेटा मिला न वो पुत्र वधू मिली मेरे को। मैंने जब लड़का है जिससे मैंने पूछा भाई बात क्या हो रही है, क्या मामला चल रहा है, बोले पिताजी वो आज भी नहीं आएगी, कल भी नहीं आएगी, वो मेरे को मैं उधर चला गया, वो पीछे से वो सारे टूम वगैरह मेरी मम्मी को बुला, मम्मी को जान ही नहीं है, बोले वो लेकर के वो चली गई, फ्रॉड हो गई, बोले वो अब नहीं आएगी। उसके बाद मैंने बच्चे को कहा भाई केस डाल दो, बेकार है। बच्चे ने केस डलवा दिया और थाना में भी दे दी और कोर्ट के माध्यम से भी दे दी। थारे साथ में रही जितना दिन सही रही इतना दिन सही रही बिल्कुल से। तो जय बता रहे हैं कि भाई एक लिस्ट सामने निकल के आई थे, कुछ बात बताई कि बातचीत करो या लड़की सही को नहीं, अपना लाइक को नहीं, या तो गद्दारी करेगी, धोखो करेगी, तो वो पूरी की बात थी, कब की बात थी, 15 तारीख है, कितना दिन बाद में की बात है? ये 5 महीने के बाद में है ना, उसको हमारे 5 महीना? हाँ नहीं बात हारकन 1 महीना रह की गई ही, तो ये बात 3-4 महीना बाद में क्या निकली? नहीं इतने तो फिर वो गांव जाने लग गए, हमारे को गांव का जासा देने लग गई थी। उसके बिहानी छोड़ दिया, उसके माँ ने कहा कि बिहानी कब छोड़ा थे और कब कता दिन? नहीं कता दिन थारा घर रही है, अठेई गाँव में कता दिन रही है? इस गांव में 1 महीने रही। 1 महीना रीबी के बाद में? उसके बाद में वो 9 दिन इंडोन रही है मेरे पास, इंडोन करौली, और उसके बाद में 7 दिन जयपुर रही मेरे साथ, और 3 दिन वो मेरे पास यहाँ रिश्तेदारियों में घूमती रही। और उसके बाद में वो धीरे धीरे भाई भावना में, सब रिश्तेदारों को भी भावना में डाल लिया आपके भाई मैं आप पुत्र वधू बन गई आपके बेटे की, तो उनको सबको अपनी मोह माया में डाला। तो धीरे धीरे घर वालों में, रिश्तेदारों ने भी उसको मोह माया में डाला, भाई लगाया छाती का लगाया, भाई ठीक है बेटा जो पीछे हो गए वो तो हमारे से भी क्या कोई हेल्प नहीं हो सकती, आगे से ऐसे ध्यान रखना कि ऐसे गलती मत करना दोबारा। फिर उसकी धीरे धीरे हरकतें मेरे सामने प्रकट होने लगी। क्या हरकतें? जब मैं उसको बिहानी छोड़ा था तो मैं एक बार बिहानी उसके पास, बिहानी कब, कितनी तारीख ने छोड़ के? 19 तारीख को रक्षाबंधन, 19 तारीख रक्षाबंधन थी। 7वां महीना है कि 15 तारीख ने बाठे आई ही थारकन, फिर थे अगला महीना में भी छोड़ के आया आगे? हाँ छोड़ के आया था 1 महीना के बाद में। हाँ तो फिर कड़े छोड़ के आया? मैं उसके पहलादगढ़ में छोड़ के आया था गांव में। क्यों छोड़ के आया? वो बोली मेरी माँ बुलाई है मेरे को। कितना दिना के लिए छोड़ के आया? मैं तो उसको 5-7 दिन के लिए छोड़ के आया था, तो उसकी माँ ने उसको 1-2 शाम की ही वापसी भेज दिया, बोली तू जा, जिसके साथ गई थी उसी के साथ चली जा। अब पता नहीं उसकी माँ के पास गई थी, वो किसके पास गई थी। उसकी माँ, उसने मेरे को वापसी फोन चला के कहा कि मेरी माँ बोल रही है कि तू वापस ले जा। फिर 2-3 दिन बाद में फिर वो बोलती है कि तू मेरी माँ बुलाई है, और फिर मेरे को उसको छोड़ के आ। फिर उसकी माँ ने मेरे को कहा भाई इसको बिहानी छोड़ दे, और जब तक ये कोर्ट में मामला नहीं सलटेगा, जब तक इसका राजीनामा नहीं होगा, इतने यहीं छोड़ दे। तो मैंने वहाँ कमरा और सारा पैसे दिए, मैंने डबल बेड, वॉशिंग मशीन, कूलर, LCD और चारपाई और गैस चूल्हा, बर्तन भांडा और जो भी खाना पीने का सामान। कितना रुपया को सामान दिया टोटल 1,20,000 का। कड़े छोड़ी? मैं पहला उसमें छोड़ी थी बिहानी में। कोई रूम पर छोड़ी या कोई जानकार रखा? नहीं, कोठी किराए पे ली थी वो पूरी कोठी। हाँ। पूरी कोठी की कठे जरूरत थी? तो उसके भाई बच्चे भी थे ना, उसके बच्चे भी तो उठा के लेके आएगी। उसके बाद में वो बच्चा कब उठा के लेके आएगी? वो उसके घर पे छोड़, माँ के पास छोड़ के गई थी वो मेरे पास। तो माँ का नाम नहीं बात तो थारकन ईसा 1 महीना रही है, तब तो बच्चा लेके को नहीं आई? नहीं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं लेके आई थी। तो फिर बच्चा कब लेके आई? वो बिहानी आपकी पहलादगढ़ जाने के बाद में लेके आई है वो। 1 महीना बाद 5 दिन का नाम लेके गई थी ना, उस 5 दिन में उसने बच्चा भी उठा के लेके आएगी, तीनों। फिर वो बच्चा तो सवाल कौन करो कि भाई तू बच्चा क्या लेके आई, पहले तो बच्चा लेके क्यों नहीं? तो वो बोली मेरा जब तो तलाक होगा। तो मैं सोची भाई ठीक है, इनको बच्चा तलाक के लिए बोल रही है तो भाई तलाक हो जाए, तलाक हो जाएगा। उस दिन मैं तो मेरे घर पे लेके चले जाऊंगा भाई। मैं तो जब तक तेरा सिस्टम मुझको तलाक हो जाएगा ना, उसी दिन मेरे घर पे लेके जाऊंगा, इससे पहले नहीं लेके जाऊंगा। तेरे को ये सामान ले दिया, खा पी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी माँ ने देख लिया कि भाई इसको सरजीत की तो मोह माया में तू जाड़ में फंस गई, सरजीत को बोलेगी वैसे काम करेगा। उसने मेरे को बुलाया बिहानी और मेरी नेगेटिव वीडियो बना ली उसने। और फिर वो नेगेटिव वीडियो बनाने के बाद में धीरे धीरे मेरे पे वो दबाव बनाने लगी कि तू ये काम कर, वो कर। फिर मेरे को मजबूरी के अंदर सारा जो भी बोलती थी वो हर काम करता था मैं उसके लिए। जो भी वो मेरे से मांगती थी पैसे, तभी मैं किसी से भी उठा के उसको दे के जाता था। जब भी उसको पैसे की जरूरत उसकी माँ को पड़ती थी, तभी वो मेरे घर पे आती थी। मेरे को वो बोलती मेरी माँ की आज किस्त है, मेरे को रिकॉर्डिंग भी, आज भी उसकी रिकॉर्डिंग भी। लगभग कितना रुपया ले लिया यहाँ करके? यहाँ करके उसने की माँ ने, उसने मालिक कम से कम 60-70 हज़ार रुपये तो उसने ऐसे ले लिया। और मेरे जो भी यहाँ से गई थी ना, तो उसने 1.5 लाख रुपया जो फ्रॉड करके किया था। और एक बार लिस्ट वाली बात खर्चा कर दिवा दिया उसने, मेरे को 7-8 लाख रुपया खर्चा करवा दिया।